बच्चों चैप्टर का नाम है बेटा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। हमारा पहला बेटा कॉन्सेप्ट दे रखा है डायरेक्ट प्रपोर्शन फॉर्मूले। मैंने लिखा हुआ इन डायरेक्ट प्रपोर्शन एज वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज। अगर हमारे पास दो क्वांटिटी होती है बेटा, हम मानते हैं बेटा एक्स एंड बेटा बाई, बेटा एक्स एंड बेटा बाई, टू क्वांटिटीज। अगर बेटा आपका एक्स इंक्रीज होता है तो आपका बाई आल्सो इंक्रीज होगा। होता क्या देखो, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई, एक्स इजकल टू बेटा इजकल बेटा लगेगा बेटा तो प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा के। तो देखो एक्स अपॉन बाई इजकल टू के, जिससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बच्चों अगर आपकी क्वांटिटी एक से ज्यादा हो, दो या तीन हो, तो क्या करेंगे हम, देखो एक्स वन अपॉन बेटा बाई वन इजकल टू बेटा एक्स टू अपॉन बाई टू। दिस इज अ फॉर्मूला बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। बच्चों बात करना चाहेंगे बेटा आप नेक्स्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल बेटा। देखो ना इनवर्स प्रोपोर्शनल बेटा, देखो ओके नहीं गया। हाँ इनवर्स प्रोपोर्शनल बेटा क्या होता है, अच्छा देखो इन इनवर्स प्रोपोर्शन बेटा एज वन क्वांटिटी इंक्रीज देन द अदर क्वांटिटी डिक्रीज। बेटा एक बेटा बढ़ती है तो दूसरी होती वाली घटती है। बेटा देखो एक्स बेटा एंड बेटा बाई टू क्वांटिटीज, इफ बेटा एक्स इंक्रीज नाउ बेटा बाई डिक्रीज। बेटा एक्स क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है, हमारी बाई क्या होगी, घट जाएगी। दूसरा क्या होता है देखो एक्स इनडायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा बाई, तो एक्स इजकल टू बेटा के इंटू बेटा वन अपॉन बाई। प्यारे से बच्चों एक्स बाई या एक्स बाई इजकल टू बेटा के, एक्स बाई इजकल टू बेटा के। अगर आपके पास क्वांटिटी एक से ज्यादा होती तो क्या करते हैं, फॉर्मूला होता हमारा एक्स वन इंटू बाई वन इजकल टू बच्चों एक्स टू इंटू बाई टू। यस या नो, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, देखेंगे आगे ना। हाँ बच्चों, इफ 5 एप्पल कॉस्ट ₹10 तो हाउ मच विल 8 एप्पल्स। बच्चों से ने बोल रखा है आपके 5 बेटा एप्पल आ रहा है बेटा, कॉस्ट ऑफ बेटा 5 एप्पल्स इक्वल टू दे रखा है ₹10। तो बताइए बेटा 8 एप्पल्स की कॉस्ट क्या है। तो दिस इज x1 बाई वन। ना बच्चों देखो 8 एप्पल्स बेटा पूछा गया है, जिससे हमारा x2 बेटा, जिससे बेटा हमारा बाई टू। बच्चों आपको निकालना है क्या है, बाई टू, जिससे बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखो 5 एप्पल बेटा हमारे ₹10 के बेटा आ रहे हैं, तो आपके 8 एप्पल की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। बेटा आपका नंबर ऑफ बेटा एप्पल बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, यस या नो। नंबर ऑफ एप्पल आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपका रेट क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरे बच्चों फॉर्मूला होता है x1 अपॉन बाई वन इक्वल टू x2 अपॉन बाई टू। तो नाउ x1 5 बाई वन 10 इक्वल टू x2 8 अपॉन बाई टू एज इट इज। तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू 8 अपॉन बेटा बाई टू। नाउ बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, बाई टू जा बेटा बाई टू इक्वल टू 8 टू जा 16। बच्चों आपका 8 एप्पल आएंगे ₹16। इज इट क्लियर? ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। मुझे आपको क्वेश्चन दे रखा आपको है ना, अ कार ट्रेवल 60 km इन 2 आवर। बेटा एक बेटा कार है बेटा, वो 2 आवर चलती है, 2 आवर में चलती है 60 किलोमीटर। अ कार ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन 2 आवर, तो हाउ फार विल इट द ट्रेवल 5 आवर्स। तो बताओ 5 आवर में कितना चलेगी। बच्चों ध्यान देना, x1 60 किलोमीटर बेटा बाई वन 2 किलोमीटर। देखो बेटा x2 निकालना चाहो आपको, बाई टू दे रखा बेटा आपका 5 आवर। तो प्यार से बच्चों देखो 2 आवर में 60 किलोमीटर चल रही है बेटा,
तो आपकी वो 5 आवर में डिस्टेंस को ज्यादा कवर करेगी नहीं करेगी, बट आपका टाइम बेटा कितना हो रहा है, 2 से 5 हो रहा है, तो आपकी डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, दिस इज डायरेक्ट प्रपोर्शनल, दिस इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो वी नो दैट x1 अपॉन बेटा y1 इक्वल टू x2 अपॉन बेटा y2। नाउ बेटा x1 दे रखा है 60 अपॉन 2 इक्वल टू बेटा हमें x1 निकालना है, y2 दे रखा है 5 30 अपॉन 1 इक्वल टू बेटा x2 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई x2 बन जाए x2 और 35 जाए बेटा 150 किलोमीटर ना। ओके बच्चों, तो मेरा पढ़े थे डायरेक्ट वेरिएशन। इसमें क्या होता है, वही सेम चीज है कि इसमें एक अगर आर्टिकल बेटा बढ़ रहा है तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज देन आल्सो सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज, यस या नो। बच्चों नाउ बेटा कराएंगे 2 एग्जांपल इनडायरेक्ट वेरिएशन के, ठीक है बेटा, इनवर्स प्रोपोर्शन के। ओके, दे रखा है इनवर्स प्रोपोर्शन का, दे रखा है if 16 workers if 6 worker can complete a task in 12 days। आपके 6 बेटा वर्कर है, किसी बेटा काम को फिनिश कर रहे हैं 12 डेज में, ऐसा ना। ओके बेटा देखो x1 6 y1 12, हाउ मेनी डेज विल इट टेक 8 वर्कर। बताओ बेटा 8 वर्कर उसी काम को सेम करेंगे तो कितने डेज में खत्म कर पाएंगे। बच्चों आपको दे रखा है हाउ मेनी डेज, आपको दे रखा है x2 दे रखा है 8, पूछ किया आपसे बेटा बाई 2 पूछ लिया है, बेटा बाई 2 पूछ लिया है। तो बच्चों इनवर्स होता है तो लिखा है इधर फॉर्मूला x1 इंटू बेटा y1 इक्वल टू बेटा x2 इंटू बाई 2। नाउ x1 6 y1 12, x दे रखा हमारा 8 बेटा बाई 2 निकालना है, तो 6 इंटू 12 अपन बच्चों 8 इक्वल टू बाई 2। ओके 4 2 8 4 3 12 और 2 3 6, 3 3 9 डेज। ओके बच्चों करिए, इसको करेंगे दूसरे तरीके से। देखो कैसे करते हैं, हमारा एक फॉर्मूला होता है एम डी एच। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, एम डी एच। आओ देखते हैं सेकंड मेथड से, एम डी एच, एम फॉर बेटा मेन, डी फॉर डे बेटा, एच फॉर बेटा आवर, अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर वर्क। अब देखो क्या करना मुझे, m1 d1 h1 w1 इक्वल टू बेटा m2 d2 h2 अपॉन बेटा w2। बच्चों आपका ये फॉर्मूला होता है। ओके m1 इफ 6 वर्कर बेटा, m1 दे रखा आपको 6, अब कैन कंप्लीट द टास्क इन द 12 डेज, आपको दे रखा है बेटा d1 12 डेज, d1 12, हाउ मेनी डेज विल द टेक टेक 8 वर्कर टू कंप्लीट, बेटा उसी बेटा काम को 8 वर्कर, बेटा वर्कर आ गया हमारा, तो m2 ए दे रखा बेटा आपको, d2 पूछा गया है। बच्चों पता है इसमें ना तो h आवर का कोई काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपका वर्क का कोई काम नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्योंकि बेटा आपका वर्क तो सेम रखा गया है। तो अब लगाओगे यहाँ पर बेटा m1 d1 इक्वल टू m2 d2, m1 दे रखा 6, d1 दे रखा 12, m दे रखा 8, d2 निकालना है, तो 6 इंटू 12 अपॉन बेटा 8 इक्वल टू d2। तो करोगे आप आंसर आएगा 9 डेज, आंसर आएगा 9 डेज। क्लास अ कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर, बेटा कार बेटा 150 किलोमीटर चलती है बेटा 3 आवर्स में। इसने पूछा है हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू ट्रेवल। बेटा पूरा कार है बेटा वो कितने घंटे ले रही है 250 किलोमीटर चलने में। बच्चों 150 किलोमीटर चल रही है हमारी 3 आवर में, तो 250 किलोमीटर चलने का टाइम कितना, उसकी स्पीड सेम दे रखी है, स्पीड दे रखी है सेम दे रखी है, सेम स्पीड है। तो बच्चों को आता हूं अभी चेक करते हैं, देखो अ कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर, x1 150 y1 3 आवर, देखो x2 250 km, देखो बाई 2 पूछा गया। बच्चों स्पीड सेम रहेगी गाड़ी की, आपकी कार की 150 चल रही है 3 आवर, 250 बताओ उनका टाइम जान लेगी नहीं, जैसे नो। तो ये पता करना हमारा क्वेश्चन कौन से वेरिएशन का, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट का, डायरेक्ट का है फिर किसका बेटा ये इनवर्स का है। लक्षांश x1 150 दे रखा है,
टाइम 3 आवर दे रखा है, नाउ बेटा x2 दे रखा है 250, यस या नो। तो बच्चों देखो इसकी डिस्टेंस बढ़ रही है तो उसका बेटा टाइम भी तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बताओ यस या नो। बिकॉज स्पीड द कांस्टेंट, हमारी स्पीड हमारी सेम है, स्पीड हमारी बच्चा सेम है, और तो इसका टाइम, वो स्पीड डिस्टेंस बढ़ गई है तो उसका टाइम भी बढ़ेगा। तो दिस इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कौन सा प्रोपोर्शन हमारा ये? डायरेक्ट, इनवर्स नहीं है। जब दोनों चीज बढ़ती है या फिर दोनों चीज घटती है उसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और एक बढ़ती है एक घटती है बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं बेटा? एक बढ़ रही हो एक मिनट हमारी क्या बोलेंगे? घट रही हो, उसे बोलेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। तो बच्चों लगाएंगे यहाँ पर x1 अपॉन y1 इक्वल टू बेटा x2 अपॉन y2। कमेंट में आंसर मारना फटाफट जल्दी से। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, आज के लिए इतना ही काफी है।